नागरिकता संशोधन बिल जिस पर कैबिनेट की मोहर पिछले बुधवार को ही हमने देखा कि किस तरह से यहां लगी। उसके बाद सियासी घमासान जो है वो खड़ा हो गया। आखिर इस बिल में है क्या, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2019 पर देश की सियासत गर्म है। करीब करीब सारा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। सबसे पहले ये समझिए कि नागरिकता संशोधन बिल है क्या और मोदी सरकार इसमें क्या बदलना चाहती है। दरअसल नागरिकता कानून साल 1955 में आया, जिसके तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को 11 साल देश में रहने के बाद नागरिकता मिलती है। लेकिन मोदी सरकार इस बिल को बदलना चाहती है। संशोधित बिल के मुताबिक अगर तीनों देशों के गैर मुस्लिम यानी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग पिछले 1 या 6 साल से हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो सिर्फ उन्हें ही भारतीय माना जाए। नागरिकता संशोधन बिल में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों को हिंदुस्तान की नागरिकता दी जाने की बात कही जा रही है। ये अवैध प्रवासी हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध या पारसी हो सकते हैं। इन धर्मों को मानने वाले जो लोग बिना जरूरी कागजात के दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं या जिनके कागज अपनी मियाद पूरी कर चुके हैं, उन्हें राहत देने की बात नए बिल में है। भारत में किसी शख्स की नागरिकता फिलहाल 1955 की नागरिकता कानून या सिटीजनशिप एक्ट के तहत तय होती है। 1955 का कानून नागरिकता देने के लिए न्यूनतम योग्यता की बात करता है। इसके मुताबिक नागरिकता पाने के इच्छुक व्यक्ति को आवेदन देने से पहले लगातार 12 महीनों तक भारत में रहना होता है। इसके अलावा आवेदन से पहले बीते 14 सालों में कम से कम 11 साल तक उसकी रिहाइश भारत में होनी चाहिए। नए नागरिकता संशोधन बिल में छूट का प्रावधान है। अब 11 साल की जगह 6 साल ही भारत में रहना काफी होगा, लेकिन ये छूट पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले गैर मुस्लिम लोगों को ही मिलेगी। मुस्लिमों को इस बिल से बाहर रखने की बात ही विवाद की वजह बन रही है। भारत के जिन 3 पड़ोसी देशों की बात इस बिल में की गई है वो मुस्लिम बहुल देश हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किए जाने के कई मामले सामने आए हैं। पाकिस्तान में ईश निंदा जैसे कानून हैं, जिनके निशाने पर वहां अल्पसंख्यक ही ज्यादा रहे हैं। बिल के समर्थक इन्हीं बातों को रखकर अपनी दलील पेश कर रहे हैं। वहीं विपक्ष का आरोप है कि नागरिक संशोधन विधेयक के जरिए मुस्लिमों को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के संगठनों का कहना है कि अगर नागरिकता संशोधन बिल को लागू किया गया तो इससे पूर्वोत्तर के मूल निवासियों की पहचान को ही खतरा पैदा होगा और उनकी रोजी रोटी पर संकट मंडराएगा। टीम न्यूज़ नेशन। और इस बिल को लेकर पीएल पुनिया का क्या कुछ कहना है, आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। पुनिया साहब, जिस तरह से संसद में आज ये बिल पेश किया जा रहा है, कांग्रेस का अपना विरोध है, लेकिन सरकार करे इस विरोध के कोई मायने नहीं है। देखिए, सरकार को हर पक्ष का जो मत आए उसका महत्व देना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेवारी है। और जो सत्ता का अहंकार के बल पर जो करना चाहते हैं वो नहीं चलेगा। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का विरोध इसलिए है कि हमारे संविधान की मूल भावना, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर उसी के खिलाफ है। और इधर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष जी हमारे साथ हैं। दिलीप जी, आज सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लोकसभा में लिस्टेड है पासिंग के लिए भी। आप लोगों के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि ये जो बिल आ रहा है इसमें धर्म के आधार पर विभाजन की तैयारी सरकार कर रही है। हम अपने देश के नागरिकों में कोई विभाजन नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था और विदेश से जो भी हमारे देश में आता है हमारे संविधान उन पर लागू नहीं है। इसलिए विदेशियों को हम रहने दें ना दें, किसको रहने देंगे नहीं देंगे, किसको नागरिकता देंगे नहीं देंगे, ये हमारी सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। इसीलिए जो शरणार्थी बनकर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर आए हैं, वहाँ के संख्यालघु हुए, उसमें हिंदू प्रमुखता है, सिख, जैन, पारसिक, क्रिश्चियन लोग हैं, वो मजबूरी से आए हैं क्योंकि मुस्लिम घोषित राष्ट्र है। इसलिए उनको मानविकता के कारण हम देश में नागरिकता देंगे, ये हमारी परंपरा रही है युगों।